नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए नए प्रॉब्लम के साथ आपके सामने आए हैं और स्टेटमेंट पढ़ते हैं रफ्तार से और सवाल को करते हैं। ए ट्रेन ऑफ लेंथ L 350 मीटर स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3 into 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट 30 सेकेंड। आफ्टर द स्टार्ट लोकोमोटिव हेडलाइट इज स्विच्ड ऑन। जो हेडलाइट होती है तो ऐसा वो स्विच ऑन हो गई, इवेंट फर्स्ट माना गया। उसके 60 सेकंड के बाद फिर सेकंड टेल लाइट हमने स्विच ऑन की, इवेंट 2 हो गया। आपसे बोला गया कि दो इवेंट्स के बीच का ये ट्रेन है, पहले तो आगे वाली जलाई फिर पीछे वाली जलाई, इतने वाइज ट्रेन आगे पहुंच गई। तो आपसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज इवेंट इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द ट्रेन एंड टू द अर्थ। इसमें दो फ्रेम लिए गए हैं। पहला फ्रेम कौन सा है बच्चों, ट्रेन, और दूसरा फ्रेम कौन सा है बच्चों, अर्थ। पहले तो भाई साहब इनसे आपको इनका डिस्टेंस निकालना है। तीसरा आपको पूछा गया कि अगर अर्थिंग फ्रेम जो है जो आपने लिया, मान लीजिए हम ही अर्थिंग फ्रेम में खड़े हैं, हमारी अभी इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। तो भैया ये पूछा गया है अर्थ मस्ट हाउ एंड व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी v रिलेटिव टू अर्थ मस्ट ए सर्टेन रेफरेंस फ्रेम के मूव्स फॉर द टू इवेंट्स टू अकर इन इट एट द सेम पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं डायग्राम के साथ। सबसे पहले ट्रेन फ्रेम पे देखते हैं। ट्रेन फ्रेम पे मान लीजिए भाई साहब ये ट्रेन आपकी, ठीक है जी, ओके, क्या बात है सर। जब ये ट्रेन यहां पहुंच गई है ना, मान लो ये दूरी है 350 मीटर, ठीक है जी, ओके है ना। जब आपने हेडलाइट जलाई, मान लो 30 सेकंड बीत गए, तो भाई साहब आप मान लीजिए यहाँ पे बैठे हो तो आपके लिए ये जली। 60 सेकंड के बाद भाई साहब ये वाली जल गई, है कि नहीं। तो एक बात तो कितना जो स्पीड ट्रेन की है वही स्पीड आपकी है। मान लीजिए आप, ये हमारा ओरिजिन है और इधर आप कितने पीछे हो, -L है ना, L 350 मीटर है ना। तो भाई साहब मुझे एक बात बताइए, जो डाटा इसने, जो डाटा ट्रेन के लिए वही डाटा आपके लिए, जो आप ऑब्जर्वर हो। तो भाई साहब कितना चली 60 सेकंड बाद, कितना 350 मीटर। अब पीछे वाली चल गई। और भाई साहब गैप थोड़ा ना चेंज हुआ भाई साहब दोनों के बीच का, टाइम के साथ एक्सेलरेशन चाहे कितनी हो उनके बीच का गैप तो उतना ही है। तो मेरे बच्चों ट्रेन के लिए जो डिस्टेंस है दो इवेंट्स के बीच का वो कितना रहेगा, वो रहेगा बच्चों 350 मीटर। ठीक है, तो मान लो ये आपने ओरिजिन मान लिया फ्रंट, और आप उससे पीछे कितना -350 जो L है। ठीक है, ओके क्लियर। अच्छा तो भाई साहब ये यहाँ थे, तो भाई साहब ये देखो ये वाला जल गया, पीछे वाला कितना आ गया 350, है कि नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अर्थ पे। तो अर्थ वाला थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो बच्चों बहुत इजी है। मान लो यहाँ पे दो ऑब्जर्वर हैं, ठीक है, एक तो यहाँ वाला अंदर वाला ट्रेन का वो तो हो चुका है, ठीक है। अब आ जाओ ग्राउंड फ्रेम पे। भाई साहब ये इनिशियल T0 था, कुछ समय के बाद ट्रेन पहुंच गई यहाँ पे, कितना चली, आपने बोला जी x1 चली, मैंने बोला ओके x1 चल गई। तो x1 में मुझे ये निकालना x1 है कितना, तो आपने बोला जी 0 + 3/100। 100 क्यों, क्योंकि भाई साहब डेटा आपको दे रखा है एक्सेलरेशन। एक और बात बता दूं बच्चों, डेटा सिंबल्स जो हैं हमारे यूनिटों के वो थोड़े डिफरेंट हैं, तो कृपया करके है ना कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इसमें W से रिप्रेजेंट की गई है ना, या फिर ओमेगा से, ऐसे मान लीजिए। तो 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, टाइम कितना लगा 30, तो 2 बार लिख लो, T स्क्वायर है, तो 2 0 2 0 कट गया। तो x1 कितना आ गया बच्चों, ये आ गया भाई साहब आपका 27/2 मीन्स 13.5 मीटर। ओके, फिर 60 सेकंड के बाद भाई साहब ये ट्रेन कहाँ पहुंची, यहाँ। पहले तो आपने ये वाली हेडलाइट जलाई, फिर आपने भाई साहब ये वाली हेडलाइट जलाई। कौन से वाली, पीछे वाली। कितना पीछे, ये आपने ओरिजिन माना है, इसे कितना पीछे 350। तो मेरे बच्चों ये जली। तो मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक जो गैप है वो है x2। ओके ठीक है ना। और आपसे पूछा गया पहला इवेंट तो ये है और दूसरा इवेंट ये है। पहला इवेंट ये लाइट जली और दूसरा इवेंट ये लाइट जली। तो इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, ये बता दो भाई ये कितना है, बस यही पूछा है आपसे। तो ये डिस्टेंस अगर निकाल दो मेरा जीवन सफल हो जाएगा भाई, है कि नहीं। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, चलिए। तो बच्चों देखो x2 तो यहां तक का लिया ना आपने, ये इवेंट तो कितना पीछे हुआ है -L। तो जब x2 निकालोगे तो बच्चों यहाँ x2 निकालो, तो x2 होगा 0 + 3/100, तो 200 हो जाएगा। और टाइम कितना हो गया
30 सेकंड यहाँ का, उससे आगे 60 सेकंड, तो टोटल कितना हो गया इनिशियल से 90। तो 90 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा भाई साहब, है ना, ये कट गया तो x2 कितना आ गया, ये मेरे ख्याल से आ गया आपका 3। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं रफ्तार से फटाफट। अच्छा एक और बात, x2 हो गया ना, तो अच्छा मुझे ये भी तो निकालना है ना, तो मान लो ये तो x2 आया ना, तो मुझे तो ये वाला पूछा है, तो इसको मान लो x डैश, पहले तो x2 निकालो आप। तो ये हो गया बच्चों 3 इंटू 81 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 121.5। ठीक है, ओके। अच्छा 121.5। अच्छा इससे पीछे जाना है आपको कितना, 350। तो भाई साहब 121.5 माइनस 350 कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा बच्चों, इसको अगर आप 350 से माइनस करोगे तो ये आएगा -228.5 मीटर। ये भाई साहब आप इतना हो, माइनस इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप पीछे गए, है ना, ओके, ओरिजिन से बैक गए। अब ओरिजिन से बैक गए तो आपको तो भाई साहब डिस्टेंस पूछा ये वाला डी वाला, तो कैसे निकालें, तो ये जो डी निकालना है तो आप ऐसा करो, माइनस ना आए, डिस्टेंस पॉजिटिव है, तो भाई साहब एक्स में से माइनस एक्स डैश कर दो, तो ये बच्चों पता कितना आएगा, ये आएगा आपका x3 13.5 माइनस 228.5। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ये आ गया भाई 242 मीटर। ठीक है, प्लस में, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल हुआ फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम जहां आप खड़े हो। क्लियर है यहाँ तक, ये था आपका नेक्स्ट जो इसके बाद प्रॉब्लम था। थर्ड क्या है हमारा जो पूछा गया है, वो है आप कितनी स्पीड से जाओगे। तो भैया ये था ओरिजिन जब शुरू हुआ था, ये था 30 सेकेंड, ठीक है, जब आपने ये हेडलाइट जलाई थी, ठीक है जी, ओके, ये वाली। फिर आपकी गाड़ी कहाँ पहुंच गई थी, फिर आपकी गाड़ी यहाँ पहुंच गई थी, फिर आपने हेडलाइट पीछे वाली जलाई थी। तो सोच के देखो, अगर आप एक ऑब्जर्व करो, फील करो, इमेजिन करो, आप चाहते हो कि भाई साहब यहाँ खड़े हो, तो आपके लिए ये वाला आपके बिल्कुल लाइन ऑफ साइट में है ना, कोई चेंज नहीं हो रहा। फिर आप भाई साहब सोच के देखो, आप यहाँ पे हो आपके लाइन ऑफ साइट में, तो आपको तो भाई साहब ऐसा लगा कि भाई साहब सामने ही खड़ा है, मतलब वही है, वही सेम पॉइंट पे है, पहले भी सेम पॉइंट पे था और बाद में भी सेम पॉइंट पे है, तो यही तो है। तो सोच के देखो कितना चलना पड़ेगा, ये बीच की दूरी कितनी है, 242। अच्छा 30 सेकंड यहाँ पे, 90 सेकंड यहाँ से इधर से 90 सेकंड, तो बीच का गैप कितना हो गया, 60 सेकंड। तो भैया वेलोसिटी निकालनी है के फ्रेम की, तो आपको क्या करना है, तो इतना ही तो चलना है, 242 60 से डिवाइड कर दो, तो कितना आंसर आएगा। तो बच्चों ये आ गया आपका ये हो गया भाई साहब आपका 4 पे गया, है ना, और ऐसे ले लो भाई साहब, कई बार तो ना दिमाग ही नहीं काम करता, कैलकुलेशन में आ गया भाई साहब 4.03 मीटर पर सेकेंड, बस खत्म, यही था। तो बच्चों आपके तीनों क्वेश्चंस का आंसर आ गया। तो आपसे पूछा गया था कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज इवेंट्स इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द ट्रेन टू द अर्थ एंड मूव विद वेलोसिटी v फॉर फ्रेम k। तो वही आंसर, ठीक है। होप सो बच्चों आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। चलो ध्यान रखिए अपना।